हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास एनसीईआरटी बुक की का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस की सेकंड क्लास कर रहे हैं। इसमें हम सॉल्विंग एन इक्वेशन हमारा टाइटल है। सॉल्विंग एन इक्वेशन। जैसे हमारे पास इक्वेशन है x + 3 = 7। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है कि इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी है x, इसकी वैल्यू निकालना। तो कैसे करेंगे? ये दोनों बराबर हैं, दोनों में से 3 माइनस कर देते हैं, यानी x + 3 - 3, 7 - 3, 7 - 3। क्या किया? ये दोनों बराबर थे और अगर दोनों में से ही 3 कम हो जाएं तब भी जो क्वांटिटीज आएंगी ऑब्वियसली वो बराबर ही होंगी। तो दोनों में -3 कर दिया। क्या हुआ? +3 से -3 इस तरफ कैंसिल हो गया और हमें x मिल गया। और कितना मिल गया? x = 4। हम चेक भी कर सकते हैं कि x = 4 सही आंसर है कि नहीं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें x = 3 और इसमें x की वैल्यू 4 रख दें और बाकी को ऐसे का ऐसा लिख दें, तो हमें क्या आंसर मिल गया? 7। और वो हमारी इक्वेशन जो हमें दी हुई थी उसकी क्या है? राइट हैंड साइड। तो दी हुई इक्वेशन की, गिवन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसमें x की वैल्यू रख दें और हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाए, इसका मतलब ये है कि हमने आंसर सही निकाला है। हमने आंसर कैसे निकाला कि हमें x + 3 दिया था, हम चाहते थे यहां पर सिर्फ x रहे, तो हमने क्या किया? दोनों तरफ -3 किया। -3 ही क्यों किया? क्योंकि -3 से +3 कैंसिल हो गया और हमें x की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से एक और देखो, x - 5 = 17। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे? सोच सकते हो, दोनों तरफ +5 करेंगे। इधर भी +5 किया, इधर भी +5 किया। अब सुनो, दो चीजें बराबर हैं, इसको भी 5 बढ़ा दिया, इसको भी 5 बढ़ा दिया, तो भी ऑब्वियसली दोनों चीजें कैसी रहेंगी? बराबर ही रहेंगी। क्योंकि जो ट्रीटमेंट इसके साथ किया, जो ऑपरेशन इसके साथ किया, वही ऑपरेशन इसके साथ किया। अगर सेम ऑपरेशन दोनों तरफ हो तो वैल्यू में चेंज नहीं आ सकता। अब क्या हुआ? -5 से +5 कैंसिल और हमें आंसर क्या मिल गया कि देयरफॉर x = 22। चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गिवन इक्वेशन का LHS लिया। क्या है? पहले जो SS है, LHS है, उसी को लिखना अच्छा रहता है। और फिर जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी x के प्लेस पर, और कितना आ गया? 17। और वो क्या है? RHS। तो वैल्यू जो हमारे पास x की आई है उसको पुट करके गिवन इक्वेशन में हम पता लगा सकते हैं कि हमने सही वैल्यू निकाली है कि नहीं। क्योंकि अगर सही वैल्यू होगी तो LHS = RHS आएगा। अब एक चीज और देखिए कि अगर मेरे पास है, यू कैन से कि 2x = 40।
अब क्या है, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो क्या होगा, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर दो चीजें बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे। तो अगर इधर इसका आधा इधर ये है, इस 14 का आधा इधर ये है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो 2 से डिवाइड करने पर भी दोनों तरफ बराबर ही रहेंगे। इनफैक्ट किसी भी नंबर से दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करने पर इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर यहाँ 2 से डिवाइड करूं, यहाँ 3 से डिवाइड करूं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या आ गया हमारा आंसर, x इक्वल्स 7, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं कि x इक्वल 7 हमारा सही आंसर है या नहीं, राइट। एक और देखो, अगर मेरे पास है x अपॉन 3 इक्वल्स 12 और मुझे x निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे, समझ गए होंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों, मुझे दिख रहा था कि अगर यहां 3 होगा तो वो नीचे वाले 3 को कैंसिल कर पाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और मेरा क्या आंसर आ गया, 36। मानो मैं अपने आंसर को चेक करना चाहता हूं, फिर वही तरीका है कि गिवन इक्वेशन का LHS लिया, उसके अंदर x की वैल्यू रखी और 3 1 जा 3 2 जा आ गया 12, जो कि RHS है। तो अगर x को वैल्यू देने पर LHS इक्वल्स RHS आ गया, इसका मतलब मैंने x को सही वैल्यू दी है, अर्थात x की मैंने सही वैल्यू निकाली है। तो तुमने क्या देखा कि कोई भी इक्वेशन दी हो, दोनों तरफ जो मर्जी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ जो मर्जी ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ जो मर्जी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों तरफ जो मर्जी इधर देखिए, दोनों तरफ जो मर्जी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों तरफ जो मर्जी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब जरा सोचो कि जो अमीना और सारा का क्वेश्चन था, अमीरा ने कैसे बता दिया होगा, तुम इस बात का अंदाजा अब लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, अमीना ने सारा को कहा था कोई नंबर सोचो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर 5 ऐड कर दो। तो बताओ क्या आंसर आया। सारा ने कहा था मेरा आंसर आया 65। अमीना ने कहा कोई नंबर सोचो, सारा ने सोचा फर्ज करो x, कहते जो नंबर सोचा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आया उसमें 5 ऐड करो, बताओ कितना आया। सारा ने कहा 65। अमीना ने कहा कि तुमने 15 सोचा था। कैसे कहा, शायद अमीना ने ऐसा किया होगा कि पहले दोनों तरफ 65 दोनों तरफ 5 माइनस कर दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, दोनों 5 कम हो जाएंगे, दोनों ही 5 कम हो जाएंगे तो भी बराबर ही रहेंगे। तो क्या हो गया, इधर -5 से 5 कैंसिल कट गया, माइनस की सेम क्वांटिटी से प्लस की क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है। क्या बचा, 4x इक्वल्स 60। अब उसने क्या किया होगा, अब मुझे 4 हटाना है x को लाने के लिए, 4 यहां x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैसे जाएगा, ये डिवीजन के 4 से कैंसिल होकर ही जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, इधर क्या आ गया, इधर आ गया x और इधर आ गया 4 1 जा
2 बचे, 20 हो गया, 4 5 सा। और अगर तुम अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो x की जगह LHS लेकर x की जगह 15 रखकर देख लो। वैसे ओरली भी सोच सकते हो, x की जगह 15 होता तो 15 इंटू 4 कितना होता, 15 4 जा 60, और 60 प्लस 5 कितना होता, 65 होता। तो तुम लिखकर भी कर सकते हो, और अगर वेरीफाई करने को नहीं बोला है तो तुम अपने माइंड में सोचकर भी देख सकते हो कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से अप्पू और बालू वाला सवाल लेते हैं। अप्पू ने बालू को क्या कहा था, अप्पू ने बालू को कहा था कि कोई नंबर सोचो, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से 20 घटा दो, बताओ कितना बचा। बालू ने कहा 50 बचा। अप्पू ने तुरंत कहा तुमने 7 सोचा है। कैसे कहा उसने, उसने क्या किया, क्या किया होगा, पहले दोनों तरफ +20 कर दिया होगा। ओके, क्यों, हमें -20 कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, +20। लेकिन सिर्फ एक तरफ प्लस नहीं कर सकते, जो भी प्लस करेंगे दोनों तरफ करेंगे, नहीं तो दोनों तरफ की क्वांटिटीज बराबर नहीं रहेंगी। अब क्या है, प्लस के 20 से माइनस का 20 कैंसल, क्या बचा, 10y = 70। अब क्या करेंगे, यू कैन गेस, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से डिवाइड किया, तो देयरफॉर क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया y = 0 से 0 कैंसल 7। और तुम चेक करना चाहो तो लिख के भी कर सकते हो, लेकिन तुम चाहो तो अपने माइंड में रख के भी कर सकते हो। जैसे 10 और y क्या लिया, 7, 10 इंटू 7 70, और 70 में से 20 गए, कितने बचे, 50। तो इसका मतलब जो कि राइट हैंड साइड है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो हो सकता है कि इन बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन हल किया हो, किसने, सारा ने और बालू ने। आगे देखते हैं, एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल 5th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 3n + 7 = 25, ये दिया हुआ है, n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ 7। तो क्या करेंगे, 3n + 7 है, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ -7 कर देना चाहिए। क्या होगा, इधर -7 से +7 कट गया, क्या बचा, 3n, और इधर 25 - 7 बचा 18। तो देयरफॉर, अब क्या करेंगे, अभी देयरफॉर मत कहो, अब ये 3 हटाना है, तो क्या करो, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिवीजन के 3 से कैंसल होगा, इससे कट गया, क्या बचा, और इधर 3 1 जा 3 6 जा, देयरफॉर n = 6। तुम चाहो तो लिखकर या मेंटली n की जगह 6 रखकर चेक कर सकते हो कि राइट हैंड साइड अगर n की जगह 6 रख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आए उसमें 7 ऐड करें, तो हमें 25 ही मिलेगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो, जो कि तुम खुद कर सकते हो। तो तुमने देखा इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरफ सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, इक्वल के दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, या इक्वल के दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और एक ही सवाल में एक से ज्यादा ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं, यानी एक ही सवाल में पहले सब्ट्रैक्ट और बाद में डिवीजन, ऐसे भी किया जा सकता है। आशा है समझ आया होगा। आगे चलते हैं, जरा इस सवाल को लीजिए, x + 1 = 5। इसका सिर्फ ये मैं बताना चाहूंगा कि एकदम से अगला स्टेप क्या होगा। एकदम से अगला स्टेप तुम भी सोच सकते हो कि दोनों तरफ -1 करेंगे, जैसे है
x माइनस वन इक्वल्स 4। अब क्या करेंगे, अब तुम्हें पता है माइनस वन प्लस वन से कैंसिल होगा, तो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, प्लस वन कर सकते हैं, राइट। जैसे यू कैन से 5x इक्वल्स 20। दोनों तरफ हमें क्या करना चाहिए, x निकालने के लिए, क्योंकि इस 5 को हटाना है यहां से, और ये कैसे हटेगा, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, और या मेरे पास है x अपॉन 9 इक्वल्स 4। तो क्या करोगे, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर के 9 से नीचे का 9 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट x, और इधर जो 9 मल्टीप्लाई होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चलो इसमें देख लो, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर के 9 से नीचे का 9 कट गया क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा था, और x आ गया 36, राइट। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू, या जो भी वेरिएबल हो, x हो, y हो, z हो, w हो, m हो, कोई भी वेरिएबल इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आइडिया केवल ये है कि इक्वेशंस में दोनों तरफ सेम क्वांटिटी माइनस की जा सकती है, सेम क्वांटिटी प्लस की जा सकती है, सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया जा सकता है, और सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस सवाल को देखिए, x x प्लस 3 इक्वल्स 7। अभी हमने ये सवाल कैसे किया था कि दोनों तरफ -3 कर दिया था। अब हम एक और तरीका सीख रहे हैं, उस तरीके का नाम है ट्रांसपोजिंग। क्या नाम है, ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग में क्या है कि हमने अपनी सोच थोड़ी सी बदल ली। हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, इधर के +3 को ट्रांसपोज कर दिया इक्वल के उधर, और अगर ये प्लस का था इधर तो उधर जाके माइनस का हो गया, और हमें मिल गया 7 - 3। इधर का +3 उधर जाकर उधर ट्रांसपोज होकर क्या बन गया, -3, यानी जो यहाँ प्लस था वो उधर जाके माइनस हो गया। पहले हमने सवाल कैसे किया, दोनों तरफ -3 किया, -3 से +3 कैंसिल कर दिया, और इधर 7 - 3 4 ले आए। फिर हमने अपनी सोच को थोड़ा सा बदला, चेंज किया, और क्या सोचा कि यार इधर -3 इधर -3 करने से बजाय हम ये सोच लेते हैं कि जो इधर का +3 था वो उधर जाके -3 हो गया, और हमारा आंसर आ गया 4। ऐसे ही हम सोच सकते हैं कि जो x - 5 इक्वल्स जो भी रहा होगा, जैसे फर्ज करो 17, तो अब क्या है, पहले अभी अभी हमने कैसे सीखा कि दोनों तरफ +5 कर दो, लेकिन अब हम ट्रांसपोजिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि भैया दोनों तरफ +5 करके तुम ऐसे सोचो इसकी बजाय कि इधर का -5 उधर जाके +5 हो गया, तो ये क्या बन गया, x इक्वल्स 17 + 5, यानी जो यहाँ प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया, जो यहाँ माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो गया, और हमारा आंसर आ गया 22। इसी तरीके से ये सवाल देखो जरा, जैसे 2x इक्वल्स 14। अभी हमने इस सवाल को कैसे किया था कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, और फिर डिवीजन के 2 से, मतलब नीचे के 2 से ये वाला 2 काट दिया, कैंसिल कर दिया था। अब हम अपना कंसेप्ट कैसे लाना चाह रहे हैं, ट्रांसपोजिंग के तरीके से। वो क्या है कि भैया जो इधर प्लस हो रहा था इधर माइनस हो गया, जो इधर माइनस हो रहा था इधर प्लस हो गया, और जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स 14/2, 2 1 जा 2 7 जा, देयरफॉर x इक्वल्स 7, राइट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और क्या है
जैसे हमारा सवाल है p/3 = 12। अभी हमने इसको कैसे किया ऐसे सवाल को कि दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 से इस 3 को काटा और p निकाल दिया। लेकिन अब हमारा कंसेप्ट क्या है, ट्रांसपोजिंग क्या कहता है कि यार दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे सोचो कि जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, p = 12 × 3, therefore p = 36। यू अंडरस्टैंड? तो पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन किया, चाहे माइनस का चाहे प्लस का, चाहे दोनों तरफ डिवाइड किया चाहे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। एक तो वो तरीका है, और दूसरा तरीका है जो उस तरीके से एडवांस है, वो क्या तरीका है, ट्रांसपोजिंग का तरीका। वो क्या कहता है कि जो क्वांटिटी, जो नंबर इधर प्लस हो रहा है उधर जाके इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो नंबर इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा यानी नीचे आ जाएगा, और जो नंबर इधर डिवाइड हो रहा है यानी नीचे है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, प्लस इधर है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, इधर मल्टीप्लाइड है तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, और इधर डिवाइडेड है तो उधर जा, अगर इधर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज द वे ऑफ ट्रांसपोजिंग। हो सकता है इन बच्चों ने अपने सवाल को ट्रांसपोजिंग के तरीके से सोचा हो, यानी कि पहले सवाल की इक्वेशन बनी 4x + 5 = 65, राइट। बजाय दोनों तरफ 5 ऐड करने के हम कैसे सोच सकते हैं कि प्लस इधर 5 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 65 - 5। इट इम्प्लाइज 4x = 60। अब 4 इधर क्या हो रहा है, 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x = 60/4। चाहे तो सीधा 4 से काट दो, चाहे 2 बार 2 से काट दो। चलो 2 बार 2 से काटते हैं इसे। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 0 का 0, 2 × 1 = 2 × 1 1 बचा, 2 × 1 = 2, 1 बचा, इधर आके 10 हो गया तो 5। तो therefore x = 50। ठीक है, ये ट्रांसपोजिंग का तरीका है। और इसी तरीके से वो जो सवाल था जो अप्पू ने बालू से पूछा था, उसकी इक्वेशन क्या बनी थी, उसकी इक्वेशन बनी थी 10x - 20 = 50। अब ये सवाल कैसे हुआ, अभी हमने कैसे किया, अभी हम ये सवाल हमने कैसे किया, पहले दोनों तरफ +20 किया, और फिर जो सिंप्लीफाई करके वैल्यूज आई, क्योंकि इसमें 10x था तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड किया। अब मैं क्या करूंगा ट्रांसपोजिंग में कि 10x = 50 + 20, एक बारी में एक काम, जिधर माइनस था उधर जाकर प्लस हो गया, बन गया 10x = 70। अब जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है, कोई साइन ना हो तो भी मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है। अगर 10 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन है। अब 10x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड, मतलब उधर जाके डिवाइड करेगा। तो 70/10, 0 से 0 कैंसल, therefore x = 7। तो ये तरीका है ट्रांसपोजिंग का। ओके, ये सवाल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7, फर्स्ट पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है, 4 इज मल्टीप्लाइड बाय बोथ, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, m से और 3 से, और जबकि दोनों के बीच में प्लस है। तो पहले 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 4m + 4 × 3 = 12 = 18। अब ये सवाल हमारा पिछले सवाल की तरह का हो गया जो हमने किया था 3n प्लस करके, जो किया था सवाल 3n प्लस करके हमने सवाल किया था, मैं याद दिलाता हूँ 3n + 3n +
7 इक्वल्स 25। ये उस तरह का सवाल हो गया है। तो अब क्या करेंगे इसमें, वी प्रीफर, जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो, अगर उसने तरीका मेंशन नहीं किया, सिर्फ ये आगे सॉल्व करो, लेकिन फिर भी मैं क्या तरीका पसंद करूंगा, ट्रांसपोजिंग का, क्योंकि वो थोड़ा सा दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करने वाले तरीके से एडवांस है। क्या करेंगे, पहले इस 12 को यहाँ से हटाएंगे, तो 4m इक्वल्स 18 माइनस 12, जो यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल के उधर जाकर मल्टीपल माइनस हो जाएगा। कितना हो गया, ये हो गया 4m इक्वल्स 6, 4m इक्वल्स 6। और अब जो है m क्या आ गया, m आ गया 6/4। बता सकते हो कैसे आ गया, क्योंकि जो क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके उसने उधर की क्वांटिटी को डिवाइड किया। 2 2 जा 2 3 जा, दोनों को 2 से काट सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो देयरफॉर m इक्वल्स 3/2, राइट। इसका सेकंड क्वेश्चन भी, सेकंड पार्ट भी देखो। इसका सेकंड पार्ट है -2x+3 इन ब्रैकेट -2x+3 इक्वल्स 12। ओके, ऐसे रख लो जो भी है। अब क्या है, -2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -2x। और तुम्हें पता है प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो पहले तो साइन निश्चित करो, ये माइनस का ये प्लस का और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, और फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, और 12 वैसे का वैसा ही। इट इम्प्लाइज -2x इक्वल्स 12 + 6। भला क्यों, क्योंकि जो क्वांटिटी यहाँ माइनस हो रही है उधर जाकर प्लस होगी। इट इम्प्लाइज -2x इक्वल्स 18। ओके, अब क्या करो, मुझे x चाहिए, यहाँ माइनस नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो -1 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो प्लस का हो गया, और जब -1 से इसको मल्टीप्लाई किया ये -18 हो गया। या ऐसे भी सोच सकते हो कि इधर से माइनस करके उधर चला गया, सिर्फ माइनस गया है, ठीक है। हाँ, अगर 5 कोई क्वांटिटी माइनस की होती वो उधर जाके प्लस हो जाती। बेहतर है ऐसे ही सोचो कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ तो -1 से जब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी थी, जब इसको माइनस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस की हो गई, राइट। और क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो बॉडीज में दोनों में, मैग्नीट्यूड्स में दोनों में कोई चेंज नहीं आया, ये आ गया x इक्वल्स -18/2, राइट। इधर टू मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड होगी, डिवाइड करता है उसमें, 2 1 जा 2 9 जा, तो देयरफॉर x इक्वल्स -9। ओके, इसको एक बार देख लो, और कोई स्टेप समझ ना आया हो तो पूछ लो, पहले लिख लो और उसके बाद फिर एक बार दोबारा से देख लो। मिटाते हैं, अब बच्चों बड़ी मजेदार चीज, एक मजेदार चीज करेंगे, एक बहुत मजेदार चीज करेंगे। फ्रॉम सॉल्यूशन
टू इक्वेशन। कैसे करेंगे? हमारे पास फर्ज करो कोई सोल्यूशन है x = 5, हम इक्वेशन बना सकते हैं इसकी कि कौन सी इक्वेशन का ये सोल्यूशन हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया। क्या किया, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको कहते हैं, इस साइन का नाम है इट इंप्लाइज। इसका मतलब ये है, इससे ये स्टेप आता है। ओके, क्या किया हमने, x = 5, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, इट इम्प्लाइज 3x। तो दिखा देते हैं स्टेप कि दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 3x = 15। फिर दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, ये आ गया 3x + 2 = 15 + 2। तो देयरफॉर 3x + 2 = 17। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, राइट। अच्छा, हमने अमीना से पूछा कि उसने ये सवाल कैसे बनाया। उसने कहा कि सर मैंने ऐसा किया कि पहले मैंने ले लिया x = 15, फिर मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 4 से। तो इट इम्प्लाइज 4x = 15 × 4। इट इम्प्लाइज 4x = 60। और फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया। इट इम्प्लाइज 4x + 5 = 65। तो मैंने सवाल क्या बनाया कि वो नंबर बताओ, इस नंबर को नहीं बताया, कि वो नंबर बताओ कि जिसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दें और जो आया उसमें 5 ऐड कर दें तो 65 आता है। इस प्रकार से मैंने सवाल को बनाने की कोशिश करी। इसी तरीके से बालू से पूछा, बालू ने कहा, और अपू से पूछा, अपू ने भी कहा कि यस सर मैंने ऐसी सवाल बनाया कि कोई नंबर चुन लो। पहले मैंने देखा कि इसकी वैल्यू मैंने मान ली 7। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर 10y हो गया, इधर 70 हो गया। फिर दोनों तरफ हमने 20 को माइनस कर दिया, और जब 20 को माइनस किया तो ये बन गया 70 - 20, यानी मेरे पास क्या आ गया, 10y - 20 = 50। ये सवाल आ गया। और फिर मैंने ये एक्सप्रेशन जब आ गया तो मैंने इसका सवाल बना दिया। मैंने कहा कोई नंबर चुन लो, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, जो आया उसमें से 20 घटा दो, बताओ क्या आया, 50। तो इसका मतलब तुमने 7 सोचा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सवाल बना सकते हैं। ये हमने क्या किया कि सॉल्यूशन से हम इक्वेशन बना रहे हैं। अच्छा, एक और मजे की बात सुनो, एक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है केवल, लेकिन एक सॉल्यूशन से कई इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे इधर हमने क्या किया, x = 5 लेके ये इक्वेशन बनाई। इधर हम क्या करेंगे, x = 5 लिया, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पिछली बार 3 से किया था, क्या बन गया, ये बन गया 4x = 60। दोनों तरफ 30 ऐड कर दिया, तो 4x + 30 क्या बन गया, 60 + 30। और 60 + 30 क्या बन गया, ये बन गया, देयरफॉर कर देते हैं लास्ट स्टेप में, देयरफॉर होना चाहिए 4x + 30 = 90। ठीक है, तो इस प्रकार से x = 5 से ये इक्वेशन भी बनी, ये भी बनी। हम कोई और इक्वेशन भी बना सकते हैं
तो एक सॉल्यूशन से कई इक्वेशंस बना सकते हैं, जबकि एक इक्वेशन से अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो केवल एक ही आएगा। इक्वेशन से सॉल्यूशन एक ही आता है, सॉल्यूशन से इक्वेशन अनेक बन सकती हैं। देयर यू कैन फॉर्म एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम ए सॉल्यूशन। नाउ तुम चैप्टर 4 की 4.2 और 4.3 एक्सरसाइज कर सकते हो। जो प्रॉब्लम हो वो मेरे से यूट्यूब पर कमेंट लिखकर या किसी भी तरीके से मेरे से पूछ सकते हो। आसान से सवाल है, लेकिन पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसके अंदर जो सवाल किए हैं, चाहे कितना ही आसान लगे, एक बार अपने हाथ से ज़रूर निकाल लो और उसके बाद एक्सरसाइजेस 4.2 एंड 4.3 को ट्राई करो। आशा है यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे। गुड बाय।